क्वेश्चन बैंक लेते वक्त ये गलती मत करना। अगर आप भी क्वेश्चन बैंक ले रहे हैं या ले चुके हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस पे हम लोग इतने सारे पॉइंट पर बात करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस क्वेश्चन बैंक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टकराएगा, कौन सा बेस्ट है और किसका आंसर की जो है सबसे ज़्यादा सटीक होता है। ठीक है, एक एक करके सबको कंपेयर करने वाले हैं कि चैप्टर वाइज और ईयर वाइज में क्या बेस्ट होगा आपके लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन बैंक, जिसका अर्थ होता है PYQ। बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको कलेक्ट करना। इसके कलेक्शन को दो प्रकार से बनाया गया है, एक बनाया गया ईयर वाइज और एक चैप्टर वाइज। ईयर वाइज में बोर्ड के हर साल के ईयर के हिसाब से क्वेश्चन रहता है, और चैप्टर वाइज में हर चैप्टर से जितने क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पिछले साल पूछे हैं वो रहता है। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक में आंसर की किसका, क्योंकि देखिए अगर आंसर की गलत रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान है। दूसरा बेस्ट आपके लिए कैसे हो सकता है, क्वेश्चन कहाँ से टकराएगा। तो मैं क्लियर कर दूं आंसर की सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड की बात करते हैं, कौन कौन सा पब्लिकेशन रहता है मार्केट में। तो जैसे देखिए हम बोलते हैं एक टारगेट हो गया, टारगेट क्वेश्चन बैंक, एक ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक आता है, ठीक है, ब्रिलियंट का, एक गोल्डन का क्वेश्चन बैंक आता है, ठीक है, और भी BBD वगैरह का आता है, बहुत सारे प्रकाशन का क्या आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है। इनमें से अब तक देखिए गोल्डन वगैरह में क्या होता है कि ज्यादातर जो आंसर की है वो कई बार बहुत ज्यादा फॉल्ट होता है आंसर की में। टारगेट का लगभग ठीक रहता है, और सबसे सटीक आंसर की ब्रिलियंट का रहता है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक को मैंने देखा है, बट ब्रिलियंट का जो आंसर की है ना, उसमें अगर आपके पास 10,000 क्वेश्चन है तो 10,000 में से 2 या 3 आंसर की ऐसा होगा जिसमें फॉल्ट होगा, और वो भी मिलना मुश्किल है। ये मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ, ना के बराबर इसमें क्या होता है, यानी ब्रिलियंट का आंसर की सबसे सटीक होता है। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो सबका लगभग उसी रेंज में आता है, 250 से 300 के बीच में, ठीक ना। हाँ, उसके बाद बेस्ट की बात करते हैं, तो बेस्ट आपका वो होगा जिससे आंसर की जिसका सटीक होगा, जिसकी लैंग्वेज और भाषा सटीक होगी, ठीक है। दूसरी चीज जिसमें कलेक्शन सही से और सीक्वेंस सही होगा। टकराने की बात करें तो देखिए बिहार बोर्ड अपना जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा है उसी को अगले एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट करता है। अगर 100 क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन में से 40% क्वेश्चन जो है वो लगभग पिछले साल से यानी क्वेश्चन बैंक से आता है। किस क्वेश्चन बैंक से टकराएगा, तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो इन सब में जो क्वेश्चन होगा ना वो सेम रहेगा। तो किसी से भी, जहां तक बात है टकराने की, तो सब से टकराएगा। लेकिन अगर टकरा गया और आपने आंसर ही गलत मार दिया तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो आपको वही क्वेश्चन बैंक लेना है जिसमें आंसर आपका सटीक हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर वाइज और ईयर वाइज का क्या रोल है। देखिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी स्टार्टिंग का ही साल है, चूंकि अभी मई जून चल रहा है, तो आपको चैप्टर वाइज ही लेना है, जिसमें आपको जैसे जैसे चैप्टर होते जाएगा उसका आपको क्वेश्चन बैंक लगाते जाना है। लेकिन जब आप दिसंबर नवंबर में पहुंच जाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको दोबारा खरीदना है ईयर वाइज, और आपको डेली एक एक ईयर का बैठ के क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये दोनों मैंने क्लियर कर दिया। कुछ टिप्स की बात करेंगे तो वही स्ट्रेटेजी थी कि आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अपने लैंग्वेज में लिखना है, और जो ऑब्जेक्टिव का आंसर है वो यहाँ पे आप श्योर कीजिए कि ऐसा पब्लिकेशन का लीजिए जहाँ पे सटीक हो आंसर की। दूसरा चीज कि सब कुछ बेस्ट तरीके से आपको प्लान करके चलना है। और मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर आप PYQ के बारे में जानते हैं तो आपको एक और चीज पता होगा कि बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट ने पिछले साल 2024 में हर महीने बिहार बोर्ड के अंदर एग्जाम लेके कुछ क्वेश्चन सेट किया था, जो कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग तीनों टाइप के थे, और ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए किया गया था। तो बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट के जो माइंड में चलता है वही एक्सपर्ट जो है बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सेट करते हैं। तो अगर आप सारे मंथ का, हर मंथ जितना मंथ, क्योंकि इस बार मंथली एग्जाम नहीं होगा, सारे मंथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड का ट्रेंड पता लग जाएगा और आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए हमने 2024 में जितने भी महीने एग्जाम हुए बिहार बोर्ड के, उस पूरे एग्जाम का एक कलेक्शन बनाया है, और इस कलेक्शन को हमने PMQ नाम दिया है, प्रीवियस मंथ क्वेश्चन। और इस कलेक्शन का
पीडीएफ आपको हम लोग दे रहे हैं केवल और केवल 29 रुपए में, मात्र 29 में आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए की बात करें तो मैंने ब्रिलियंट का लगाया था, इसमें आंसर की रॉन्ग नहीं होते हैं। टारगेट का भी आंसर की अब जो है लगभग सही आने लगा है। मैंने गोल्डन का भी क्वेश्चन बैंक बनाया है, ये बहुत अच्छी बुक है एयरवाइज की, बट इसके आंसर की रॉन्ग होते हैं, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो रेंज देखिए, आपको देखना है अपने मार्केट रेंज में कोई भी क्वेश्चन बैंक 250 से 300 या मैक्सिमम 350 400 के अंदर आपको मिल जाएगा। मार्केट में आपको देखिए 2026 का ब्रिलियंट का भी आ चुका है, टारगेट का भी आ चुका है, ठीक है, गोल्डन का भी संभवतः आएगा। बट आपको अभी केवल और केवल चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेना है। ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक आप लास्ट में लीजिए, अभी मत लीजिए। यहां तक आपका क्लियर है। क्वेश्चन बैंक लगाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। चाहे वो कोई एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम का टॉपर हो, वो एक ही बात बोलेगा कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हर हाल में लगाना है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपकी तैयारी की स्वयं जांच करती है कि आपका तैयारी कहां तक उस लेवल पे पहुंचा है, ठीक ना। तो आपको क्वेश्चन बैंक लगाने से बहुत फायदा मिलेगा। ये भी आपको पता चल जाएगा भाई कि हमारा जो टीचर पढ़ा रहा है वो कितना बोर्ड एग्जाम के लेवल पर रेलिवेंट है, ठीक ना। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। आई थिंक क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड सब कुछ जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। जहां तक आप क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को जानते हैं, क्लास 12 जो भी बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।